बचपन से हम सब ने एक कहानी सुनी है, एक ऐसी कहानी जो क्रोध, प्रतिशोध और विध्वंस का चित्र प्रस्तुत करती है। हम सबको बताया गया है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने इस धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। 21 बार उन्होंने इस पृथ्वी से हर एक योद्धा का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन जरा सोचिए, अगर उन्होंने हर एक क्षत्रिय को मार दिया था तो श्री राम कहां से आए? महाभारत के पांडव और कौरव कहां से आए? राजा जनक कैसे बचे? सत्य यह है दोस्तों कि भगवान परशुराम ने अंधाधुंध नरसंहार किया था। यह हिंदू पौराणिक कथाओं की सबसे बड़ी भ्रांति है। आज इस वीडियो में हम शास्त्रों और लोक कथाओं के माध्यम से एक ऐसी सच्चाई सामने लाएंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। यह कहानी किसी नरसंहार की नहीं है। यह कहानी है एक ब्रह्मांडीय सुधार की, एक बेहद सोची समझी चुनी हुई शुद्धि, जिसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ एक था, धर्म की स्थापना। कहानी का आरंभ होता है अहंकारी और अत्याचारी शासकों से। परशुराम जी का क्रोध किसी जाति, वर्ण या योद्धा वर्ग के खिलाफ नहीं था। उनका निशाना एक विशेष भ्रष्ट साम्राज्य था, है वंश। इस वंश का राजा था कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु भी कहा जाता था क्योंकि उसके पास 1000 भुजाओं की ताकत थी। वह बेहद शक्तिशाली था, पर शक्ति के साथ आता है अहंकार। उसने एक विचारधारा अपना ली थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ताकतवर है वही कानून है। उसने आम जनता पर, औरशियों पर और निर्बल लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। एक दिन अपने अहंकार में चूर सहस्त्रबाहु भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने अपनी दिव्य गाय कामधेनु की मदद से पूरी सेना का स्वागत किया, लेकिन सहस्त्रबाहु के मन में लालच आ गया। उसने बलपूर्वक उस दिव्य गाय को छीन लिया। जब परशुराम जी अपने आश्रम वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके पिता महर्षि जमदग्नि की आंखों में आंसू थे और उनका पूरा आश्रम तबाह पड़ा था। जब उन्हें पता चला कि सहस्त्रबाहु और उसकी सेना ने उनकी दिव्य कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया है और उनके आश्रम को नष्ट कर दिया है, तो परशुराम जी के भीतर क्रोध की एक ऐसी आग भड़क उठी जो रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने अपना परशु उठाया और सहस्त्रबाहु का वध करने निकल पड़े। जब परशुराम जी ने आकर सहस्त्रबाहु का वध किया तो उसके पुत्रों ने बदले की आग में सारी हदें पार कर दी। उन पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि को ध्यान मुद्रा में निहत्था पीठ पीछे से मार दिया। उनके शरीर पर 21 घाव दिए गए। एक शांत और निष्काम ऋषि की इतनी निर्मम हत्या। जब परशुराम जी ने अपने पिता के मृत शरीर पर वो 21 घाव देखे, तब उन्होंने वो ऐतिहासिक प्रतिज्ञा ली, मैं इस धरती को 21 बार इन आतंकियों से मुक्त करूंगा। कई विद्वानों का मानना है कि यह 21 बार पूरी दुनिया के क्षत्रियों के लिए नहीं था, बल्कि सहस्त्रबाहु के 21 पुत्रों और उनके सहयोगी राज्यों को चुन चुनकर खत्म करने का प्रतीक था। अब आते हैं उस नरसंहार वाली धारणा पर। जब परशुराम जी अपना परशु उठाकर निकले तो वह किसी अंधे क्रोध में नहीं थे। वह जन्म से ब्राह्मण थे और कर्म से क्षत्रिय। उनका उद्देश्य था अधर्म को धरती से मिटाना। अगर आप शास्त्रों का गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि उनका यह अभियान एक शल्य चिकित्सा की तरह था।
जैसे एक चिकित्सक सिर्फ बीमारी वाले हिस्से को काटकर निकालता है ताकि बाकी शरीर सुरक्षित रहे। परशुराम जी ने सिर्फ उन राज्यों पर आक्रमण किया जो हैहय वंश के सहयोगी थे या जहां के राजा भ्रष्ट, अत्याचारी और धर्महीन हो चुके थे। दोस्तों, भगवान परशुराम प्रकृति के न्यायालय के रूप में कार्य कर रहे थे। जब सत्ता निरंकुश हो जाती है और न्याय व्यवस्था विफल हो जाती है, तब प्रकृति स्वयं हस्तक्षेप करती है। उनका यह रूप एक ईश्वरीय हस्तक्षेप था, एक ब्रह्मांडीय सुधार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि धरती पर नैतिक आधार वापस स्थापित हो सके। लेकिन उन राजाओं का क्या जो अपनी प्रजा से प्रेम करते थे, जो धर्म के मार्ग पर थे? यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि यह नरसंहार नहीं था। भगवान परशुराम ने जानबूझकर धार्मिक राजाओं को जीवन दान दिया। उन्होंने उन सभी शासकों को छोड़ दिया जो अपनी धार्मिक निष्ठा निभा रहे थे। एक इक्ष्वाकु वंश, जो कि भगवान राम का पूर्वज वंश है। राजा दशरथ के पूर्वजों को परशुराम जी ने पूरी तरह सुरक्षित रखा। क्यों? क्योंकि सूर्य वंश धर्म का सबसे बड़ा रक्षक था। एक रोचक तथ्य यह भी है कि परशुराम जी के नाना इसी वंश से संबंधित थे। 2. विदेह वंश। राजा जनक यानी माता सीता के पिता जैसे महान और आध्यात्मिक राजाओं को उन्होंने छुआ तक नहीं। उनका राज्य पूर्णतः सुरक्षित रहा। सोचिए, अगर उन्होंने सबको मार दिया होता तो बाद में भगवान राम को शिव धनुष तोड़ने पर आशीर्वाद देने कौन आता? रामायण और महाभारत के महान वंश इसलिए बचे क्योंकि परशुराम जी को भली भांति ज्ञात था कि किसे दंड देना है और किसे सुरक्षा। भगवान परशुराम युद्ध कला के निपुण थे और उनके युद्ध के कुछ कठोर नियम थे। वह भयंकर थे, परंतु उनके अपने सिद्धांत थे। उन्होंने कठोर नियम बनाए थे। वह किसी स्त्री, किसी गर्भवती महिला के गर्भस्थ शिशु और नवविवाहित राजकुमार पर कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे। इस नैतिक नियम की वजह से इतिहास में बचाव की कुछ अनोखी कहानियां बनी। 1. नारी कवच। जिन भ्रष्ट राजाओं को समझ आ गया था कि वह परशुराम जी से नहीं जीत सकते, उन्होंने अपनी स्त्रियों की शरण ली। वह रानियों के कक्ष में छुप गए या स्त्रियों के वस्त्र पहन लिए, क्योंकि परशुराम जी स्त्रियों पर वार नहीं करते थे। यह लोग बच गए और इन्हें नारी कवच, स्त्रियों द्वारा रक्षित, कहा गया। 2. व्यापारी वर्ग का उदय। कुछ क्षत्रियों ने भय के कारण अपने अस्त्र शस्त्र हमेशा के लिए त्याग दिए। उन्होंने कसम खाई कि वह पुनः कभी युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने व्यापार, कृषि और वाणिज्य अपना लिया। जब 21 बार का शुद्धिकरण समाप्त हुआ तो धरती उन भ्रष्ट, दुष्ट तत्वों से मुक्त हो चुकी थी। लेकिन परशुराम जी का उद्देश्य योद्धा वर्ग को हमेशा के लिए समाप्त करना नहीं था, बल्कि उसे पुनर्जीवित करना था। जो क्षत्रिय स्त्रियां बच गई थीं और जो अपने राजवंश को धर्म के साथ आगे बढ़ाना चाहती थी, वह तपस्वी अर्षियों के पास गईं। प्राचीन वैदिक प्रथा नियोग के माध्यम से इन आध्यात्मिक अर्षियों ने उन रानियों के साथ मिलकर एक नई पीढ़ी को जन्म दिया। दोस्तों, इसके पीछे का आध्यात्मिक विज्ञान समझिए। नई पीढ़ी में क्षत्रिय का शौर्य तो था, पर अब उसमें ऋषियों का आध्यात्मिक अनुशासन और धैर्य भी सम्मिलित हो गया था। नए रक्त में नैतिक जिम्मेदारी की एक नई भावना थी। समाज का संतुलन वापस स्थापित हो गया। अपने लक्ष्य को पूरा करने के बाद भगवान परशुराम ने अपने सभी अस्त्र त्याग दिए और महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए, जहां वह आज भी अष्ट चिरंजीवियों में से एक के रूप में विराजमान है। भगवान परशुराम की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति अगर धर्म के बिना हो तो वह सिर्फ विनाश लाती है। उनका क्रोध अंधा नहीं था, वह जागरूक था। उनका वार हर क्षत्रिय पर नहीं, हर उस अहंकार पर था जो निर्बल को कुचलता था। अगली बार कोई आपसे कहे कि परशुराम जी ने नरसंहार किया था, तो उन्हें यह कहानी अवश्य याद दिलाना, क्योंकि सत्य हमेशा सतह से कहीं अधिक गहरा होता है।